गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, त्रैमासिक परीक्षा 2024 विषय गणित कक्षा 9वीं सेट बी। तो क्वेश्चन पत्र बी का यहाँ पर पूरा हल देखेंगे। इसके पहले हमने वीडियो में सेट ए का हल देखे थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सेट बी। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सही विकल्प का चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो देखिए, ए भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, 1/2 भी है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। फिर है निम्नलिखित में बहुपद है। तो यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लगा है, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर बटे में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये वाला बहुपद हो जाएगा x² धन 3x। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है? तो 1 और 2 के बीच में देखिए ये हो जाएगा 4/3। ठीक। फिर है 4x³ ऋण 5x पर 4 की घात धन 6x का वर्ग ऋण 1 की घात है। तो इसकी जो घात सबसे बड़ी घात कितनी है? 4 की घात है, इसीलिए उत्तर हो जाएगा 4। फिर बहुपद 1 ऋण 2x का शून्यक है, इसका शून्यक। तो यहाँ पर शून्य ज्ञात करने के लिए इसका मान हम पूरा रखेंगे 0 के बराबर। देखिए, इसको इस तरीके से 0 के बराबर रख देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करें तो 1 से बराबर होगा 1/2। ठीक है। फिर है वर्गमूल a धन वर्गमूल b गुणित a ऋण वर्गमूल b। तो इसका हो जाएगा उत्तर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो वर्गमूल a का वर्ग ऋण वर्गमूल b का वर्ग, वर्गमूल से वर्ग कट गया, तो ये बचा a माइनस b, ऑप्शन नंबर ब। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, क्योंकि प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 अनंत तक, सबसे छोटी हो जाएगी 1। बहुपद 0 को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है, तो इसको शून्य बहुपद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 पर 1/2 की घात का मान होगा। तो ये 1/2 का मतलब वर्गमूल, तो वर्गमूल 16 का मान तोड़ेंगे, 4 × 4 बराबर 4। फिर वर्गमूल 2 एक खालिस्तान संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। फिर है बहुपद 1 ऋण 3 का शून्यक 3 है। ठीक है, 1 ऋण 3 बराबर 0 रखेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर है दो परिमेय संख्याओं के मध्य खालिस्तान परिमेय संख्या होती है, तो ये अनंत परिमेय संख्या होती है। फिर है अचर बहुपद की घात खालिस्तान होती है, तो अचर बहुपद की घात 0 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सही जोड़ी, और ये एक वाक्य में उत्तर सत्यासत्य। और ये सवाल देख लीजिए किस टाइप के आपके सवाल है। इन सभी सवालों को यदि हल करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सही जोड़ी से देखते हैं आप। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋण 3 धन 6 कितना होगा? तो देखिए ये हो जाएगा ऋण 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इनमें से? बी। ठीक है, ये बी। फिर ऋण 5 ऋण 4, 4 5 20, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर 1/4 का मान होगा, तो इसका भाग दे देंगे, तो ये जाएगा 0.2, सॉरी यहाँ पर 0.25 नहीं दिया है, 2.5, तो इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 2 का यदि गुणा कर दे तो 2 1 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा 2/8। ठीक है, इसको इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है। फिर 0.1 का हो जाएगा 1/10, और ऋण 2 में भाग देंगे, ऋण 2 का उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बहुपद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या लिखा है? बहुपद 7x² ऋण x³ धन 7x ऋण 4 की घात लिखिए। तो इसकी घात हो जाएगी सबसे बड़ी घात 3 की, तो घात 3 हो जाएगी।
अगला सवाल है 5 वर्गमूल 5 और 2 वर्गमूल 5 का गुणनफल होगा। दोनों का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 और वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5 बराबर 5, 5 धाम 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला बहुपद एक्स क्यूब बराबर 3x स्क्वायर धन 2x धन 4 में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3 है, ऋण 3। फिर 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखिए। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3/14, सॉरी 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3/28। ठीक है, सॉरी 3/14 सही है, 3/14। इसके बाद है ऋण 3 से छोटा कोई एक पूर्णांक लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 4। देखिए ये पूर्णांक है तो ऋण 3 से छोटा ऋण 4। फिर क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। 3 पर 0 की घात का मान होगा तो 3 पर 0 की घात का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात है तो उसका मान 1 हो जाता है। अब यहाँ पर सही विकल्प देखते हैं, सत्यासत्य। 3 वर्गमूल 5 का एक परिमेय संख्या है तो ये गलत, ये असत्य है, अपरिमेय संख्या है। बहुपद 2x धन 5 में अचर पद 5 है, ये बिल्कुल सही है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति होता है, ये भी सही है। फिर प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बिल्कुल, जो प्राकृत संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये पूर्ण संख्या भी होती है, राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है, तो ये भी राइट है। फिर है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये असत्य आ जाएगा। फिर एक खाली बॉक्स में संख्या लिखे। अब देखिए खाली बॉक्स में संख्या लिखना है तो इसका क्या करना है? 345 गुणित 5, तो 345 में 5 का गुना कर देना है तो ये हो जाएगा 1725। ठीक है, फिर है गुणा कीजिए 3.5 गुणित 0.3, तो 35 दिया 105 और एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है और एक अंक के बाद यहाँ, कुल मिलाकर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएंगे तो 1.05 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखे। अब क्या लिखा है? 805 में 10 का भाग देना है और भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा, ये लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 10 का भाग देंगे तो 10 8 80, फिर घटा दिए, इसमें उतार लाए 5, भाग नहीं जाता, उतार लाए 0, 10 शून्य 0, शेषफल बच गया 5। ठीक है, शेषफल कितना बचा? 5, भागफल कितना हुआ? 800, तो ये भागफल हो जाएगा 800 और शेषफल हो जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद सरल कीजिए 4/11 भागित 5/22। तो ये भाग को हम कर देंगे गुना, तो 5/22 को लिखेंगे 22/5। 11 1 11, 11 दूनी 22, 2 चौके 8 और बटे में 5, तो 8/5। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें।